अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरसेस। एक्चुअली वायरस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पॉइजन और वेनो और पॉइजनस फ्लूइड। पॉइजन और वेनो हाईली पॉइजनस fluid is called as virus. Term virus was given by Pasteur to the causative agents of infectious diseases. But actually term जो है viruses ये दी है Pasteur ने, किसके लिए? जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती थी उनका काज जो होता था वो इस पॉइजन की वजह से, इस पॉइजन को नाम दिया गया है वायरस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शियस डिजीज। बेटा, Bowden and Perry in 1936 stated that viruses are nucleoproteins. Viruses are nucleoproteins. बेटा, ये एक्चुअली स्टेनलेयर थे जिन्होंने देखा कि फिल्ट्रेबल एजेंट्स यानी कि जब फिल्ट्रेशन करते थे तो फिल्ट्रेशन में जो पार्टिकल्स रिटेन होते थे, इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया था बैक्टीरिया। और जो फिल्ट्रेट करते थे, जो इन पोर से निकलते थे पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया है वायरस। सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो इसके बाद बेटा ये बेवडन एंड पेरी जो थे उन्होंने बताया जो वायरसेस है, वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, दैट इज दे कंटेन nucleus here means nucleo here means DNA or RNA and proteins, that is they are nucleo means DNA and RNA और क्या है and proteins, यानी कि न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। वायरसेस क्या है? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। व्हाट आर वायरसेस? एक्चुअली वायरसेस आर प्रिमिटिव। ये बहुत प्रिमिटिव है। वायरसेस आर प्रिमिटिव, नॉन सेल्यूलर। उनकी नॉर्मल जो सेल स्ट्रक्चर होती है उनमें वो सेल स्ट्रक्चर नहीं होती, दे आर नॉन सेल्यूलर। अगर इनकी यूनिक सेल स्ट्रक्चर जो होती है बेटा, जो हम ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन यहाँ पे वो सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन सेल्यूलर। दे आर प्रिमिटिव नॉन सेल्यूलर obligate parasites, those parasites which can live only and only on living hosts, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट्स पर रह सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज obligate parasites। उनको क्या नाम दिया जाता है? obligate parasites। वायरसेस आर obligate parasites। बेटा ये आउटसाइड द होस्ट नहीं रह सकते। एंड नॉन साइटोप्लाज्मिक, और इनमें साइटोप्लाज्म भी नहीं होता है, दे आर नॉन साइटोप्लाज्मिक इन्फेक्शियस एजेंट्स, और इन्फेक्शन काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं। दैट इज वाई बेटा ये डेफिनेशन जो है इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हमने वायरस के बताए। द वायरस आर प्रिमिटिव, दे आर नॉन सेल्यूलर, दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स, दे आर नॉन साइटोप्लाज्मिक इन्फेक्शियस एजेंट्स। बेटा हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स। अभी हम बता रहे थे बेटा ओब्लिगेट पैरासाइट्स which can live only and only on living hosts. Viruses are obligate parasites, too small to be seen, too small to be seen कि हम इनको नहीं देख सकते। Obligate parasites जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं लेकिन इतने छोटे, इतने स्मॉल कि हम इनको नहीं देख सकते। और viruses can also be defined as the nucleic acid. Nucleic acid का मतलब क्या है बेटा? Nucleic acid में भी DNA और RNA, यानी कि डीएनए या आरएनए कवर्ड बाय प्रोटीन कोट और कवर्ड विद प्रोटीन कोट। शाबाश बेटा, ये न्यूक्लिक एसिड है, ये डीएनए या आरएनए होगा और इसके बाहर किसकी कवरिंग होती है? प्रोटीन की कवरिंग होती है। इसी को बेटा वायरस कहते हैं। क्या? न्यूक्लिक एसिड covered with protein is called as virus. But those viruses which can attack bacteria are called as bacteriophages, those viruses which attack fungi are called as mycophages, those viruses which can attack cyanobacteria are called as cyanophages। बेटा इसके कैरेक्टर जो हम कह रहे हैं, इसके कैरेक्टर जो है, इसके कैरेक्टर्स बोथ है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी।
वायरसेस आर यूनिक। अभी हम इनको बेटा क्लासिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं रख सकते। वायरसेस आर यूनिक। बेटा व्हाई दे आर यूनिक? अभी हमने बताया बेटा वायरसेस आर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड इज कवर्ड विद प्रोटीन, या ओब्लिगेट पैरासाइट इज टू स्मॉल टू बी सीन। बेटा ये वायरसेस जो है दे शेयर द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बेटा उनमें कैरेक्टर जो है वो दो तरह के होते हैं, यानी कि इनमें लिविंग कैरेक्टर्स भी है और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। बेटा व्हाट आर इट इज एनिमेट कैरेक्टर्स? इसके एनिमेट कैरेक्टर्स क्या है? एनिमेट मीन्स लिविंग कैरेक्टर्स। एनिमेट कैरेक्टर्स, एनिमेट मीन्स लिविंग, लिविंग कैरेक्टर्स। वायरसेस में लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं। बेटा इनमें वायरस में क्या लिविंग कैरेक्टर होता है? बेटा they can reproduce inside the host, they can reproduce। बेटा रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर है, they can reproduce, they can undergo reproduction inside the host, इनका लिविंग कैरेक्टर है। बेटा उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। सेकंड, जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। बेटा जेनेटिक मटेरियल उनका हो सकता है डीएनए या आरएनए हो सकता है। बेटा जो मोस्ट एनिमल वायरसेस है, एनिमल वायरसेस में ज्यादातर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और जो प्लांट वायरस है, प्लांट वायरस का जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। और बेटा जो कोरोना वायरस है उसका भी जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, उसका भी जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। बेटा दे आर सेंसिटिव टू हीट। बेटा सेंसिटिव टू हीट है या रेडिएशंस है, रेडिएशंस है। बेटा एक और कैरेक्टर है इनका, दे कैन अंडरगो म्यूटेशन। बेटा उनमें म्यूटेशन हो सकती है, चेंज हो सकता है। किसमें? जेनेटिक मटेरियल में। म्यूटेशन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द जीन। जीनस में चेंज होती है और फिर विच अफेक्ट द फिनोटाइप, जिससे फिनोटाइप भी इफेक्ट होता है। जीनोटाइप में चेंज होगी जिससे इसका इफेक्ट पड़ता है फिनोटाइप पे, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। और सडन स्टेबल एंड हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप विच अल्टर्स द फिनोटाइप। जीनोटाइप में चेंज होती है, उनके जीनोटाइप में चेंज होती है। बेटा जो अब कोरोना वायरस आजकल का बहुत ज्यादा चर्चा है, बेटा उसमें भी म्यूटेशन हुई है, जीन जंपिंग हुई है, ट्रांसफर होता है। बेटा जब दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन भी इसके साथ क्या होता है, फिक्स होता है। जब ये म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है, उसकी जो रिकवरी बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स में हम बहुत देख रहे हैं कि ह्यूमन्स में ये बहुत मुश्किल होती है, या उसके लिए जो मेडिसिन जो होता है या वैक्सीन होता है इसमें बेटा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें म्यूटेशन होती है। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसका जीन जो है फिक्स होता है, ये इसमें जेनेटिक मटेरियल दूसरे ऑर्गेनिज्म का ऐड होता है, तो इसकी वजह से बेटा ये डिफिकल्ट होता है इस पे कंट्रोल करना। ये बेटा कुछ कैरेक्टर्स है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वायरस आर लिविंग, वायरसेस आर लिविंग। लेकिन बेटा साथ ही उनमें नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। ये कुछ लिविंग कैरेक्टर्स है बेटा, उनमें इन एनिमेट कैरेक्टर्स भी है। इन एनिमेट, इन एनिमेट, इन एनिमेट मीन्स बेटा नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। बेटा नॉन लिविंग कैरेक्टर आप अगर आप देखोगे, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। बेटा उनमें सेल वॉल नहीं है, दे लैक सेल वॉल, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट है इनमें। बेटा इनमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो भी एब्सेंट है। बेटा इनमें खुद कोई फंक्शन नहीं कर सकते आउटसाइड द होस्ट, दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट, दे लैक फंक्शनल ऑटोनॉमी, फंक्शनल ऑटोनॉमी। बेटा ये खुद फंक्शन नहीं कर सकते जब तक ना ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाता है, तो वहां पे ये बेटा होस्ट का मशीनरी, होस्ट की जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल करता है और फिर एक्टिविटी करता है।
दे लैक फंक्शनल ऑटोनॉमी। और बेटा इसके अलावा ये जो वायरस है, इट शेयर्स द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ दिस लिविंग एंड नॉन लिविंग, शेयर्स द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बेटा दैट इज वाई एक और डेफिनेशन है वायरसेस की, एक एमिनेंट केमिस्ट था एंड्री वूफ, एंड्री वूफ 1966, he defined the viruses as viruses are viruses। बेटा इसकी डेफिनेशन है viruses are viruses, viruses are viruses। बेटा it appears quite eminent, ये जो डेफिनेशन है इसकी बेटा viruses are viruses quite suitable है when one considers to assign them a proper place in any kingdom। बेटा हम इसको किसी किंगडम में नहीं रख सकते, वायरस को हम बेटा बैक्टीरिया में रखेंगे, लेकिन वहां पे सेल वाल है, वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, खुद सेल करता है बेटा, रिप्रोडक्शन भी करता है खुद, या इनमें म्यूटेशन होती है, इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता जब तक कोई होस्ट ना हो। और यहाँ पे सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और क्या होता है, प्रोटीन होता है। दैट इज वाई एंड्री वूफ ने इसको डिफाइन किया है वायरसेस आर वायरसेस बिकॉज इट शेयर्स द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ living as well as non-living, hence it cannot be placed in any kingdom। that is why he classified them, he defined them as viruses or viruses, viruses are viruses। but जो nomenclature है वायरस का, viruses consist of two parts, the international committee for viral nomenclature, viral nomenclature, international committee for viral nomenclature। इंटरनेशनल कमिटी फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर दिया गया बेटा इसके लिए। बेटा इस वायरल नॉमेनक्लेचर जो है, वायरसेस का जो नाम है, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, द नेम ऑफ वायरस कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। बेटा फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट इज द कॉमन नेम, जो वायरस का कॉमन नेम है, फर्स्ट पार्ट इसका इंक्लूड करता है कॉमन नेम। सेकंड पार्ट जो है बेटा इसका वायरस का, इट इज द कोडेड इंफॉर्मेशन, इट इज द कोडेड इंफॉर्मेशन। सेकंड पार्ट इसका नॉमेनक्लेचर का है क्या, कोडेड इंफॉर्मेशन। दिस कोडेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज क्रिप्टोग्राम, इस कोडेड इंफॉर्मेशन को नाम दिया जाता है क्रिप्टोग्राम। शाबाश। वायरल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कमिटी फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर में वायरस का नाम जो होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को बेटा जो कॉमन नेम होता है वायरस का, दूसरा पार्ट होता है कोडेड इंफॉर्मेशन। बेटा इस कोडेड इंफॉर्मेशन को नाम दिया जाता है क्रिप्टोग्राम। बेटा ये जो क्रिप्टोग्राम है, क्रिप्टोग्राम कंसिस्ट्स ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, मिसाल के तौर पर बेटा आपको यहां पे समझ आएगा, क्रिप्टोग्राम ऑफ टबैको मोज़ेक वायरस। जो टबैको मोज़ेक वायरस है, इसका क्रिप्टोग्राम देखिए बेटा यहां पे। बेटा इसका क्रिप्टोग्राम है, पहला क्या आएगा, टबैको मोज़ेक वायरस हो गया ना फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट ये कोडेड इंफॉर्मेशन, R/1, 2/5, E/E, S/A, ये कोडेड इंफॉर्मेशन है, ये सेकंड पार्ट है, दैट इज द क्रिप्टोग्राम। बेटा फर्स्ट इज द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए बेटा टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यहां पे R मैंने लिखा है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड R मींस RNA, बाय दूसरा क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन न्यूक्लिक एसिड्स, इसमें कितने स्ट्रैंड्स है, अगर आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंड है या डबल स्ट्रैंड है, इट इज वन सिंगल स्ट्रैंड। आर यू गेटिंग मी डियर? शाबाश। क्या, फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन न्यूक्लिक एसिड्स, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स वन। बेटा सेकंड है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन मिलियंस। Second is the molecular weight of nucleic acid. Molecular weight of nucleic acid 2 million. 2 million. और क्या है, परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन वायरस, और इस वायरस में कितना न्यूक्लिक एसिड है, परसेंटेज क्या है, 5%।
शाबाश 5%। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट क्या है आरएनए का, दैट इज अबाउट 2 मिलियन। और इसमें वायरस का जो टोबैको मोजेब वायरस जो है, इसकी परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है इस वायरस में, इसमें 5% है। थर्ड है बेटा ई बाई ई। ई फर्स्ट ई इज द शेप ऑफ वायरस, ई मींस इलांगेटेड, वायरस की शेप इलांगेटेड है। और सेकंड ई क्या है, शेप ऑफ कैप्सिड। बेटा यहां पे मैं भूल गया था, जो बेटा ये प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड इट इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, इट इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। दिस प्रोटीन कोट इज कॉल्ड एज कैप्सिड। The covering of protein is called as capsid. These are the unities, protein unities. The covering, the protein unities of virus are called as capsids. शाबाश, capsid. Shape of virus क्या है, elongated है। Shape of capsid जो बाहर से प्रोटीन की कवरिंग है, इसकी शाबाश शेप क्या है, वो भी elongated है टोबैको मोजेब वायरस में। फर्स्ट इज द शेप ऑफ वायरस, सेकंड इज द शेप ऑफ दिस कैप्सिड। थर्ड है बेटा एस बाई ए, टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड, किस होस्ट को ये इन्फेक्शन करता है। एस मीन सीड प्लांट्स, एस मीन सीड प्लांट्स, शाबाश। और क्या है, टाइप ऑफ वेक्टर और ट्रांसमिशन, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, ये वायरस एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे मुंतकिल होता है, इसका जो वेक्टर है, इसकी जो ट्रांसमिशन है कैसे चला जाता है, कौन इसको ले जाता है, ये ह्यूमन इन्फेक्शन से होता है, ये वायरस से होता है, इसको कौन, ये बैक्टीरिया से होता है, कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ए मींस ईयर, ईयर से ट्रांसमिट होता है। कैसे ट्रांसमिट होता है बेटा, कहीं पे आप देखोगे यहाँ पे सिटार एस्टेरिक जिसको बोलते हैं, एस्टेरिक भी यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, ऐसे सिटार होगा बेटा। सिटार इज यूज्ड फॉर डाउटफुल केसेस। डाउटफुल अगर आपको पता नहीं इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, तो आप बेटा ए परहैप्स ऐसा बताया गया है कि आयन से इसकी ट्रांसमिशन होती है, लेकिन इसके ऊपर क्या बनाना होता है, सिटार लाइक स्ट्रक्चर, एस्टेरिक जिसको बोलते हैं, एस्टेरिक बनाते हैं। एस्टेरिक का माने है डाउटफुल केसेस। शाबाश, जो आपने देखा होगा बेटा, आप ये क्रिप्टोग्राम क्या है, क्रिप्टोग्राम कोडेड इंफॉर्मेशन होती है बेटा। पहला होता है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, number of strands in nucleic acid R by 1. Second is the molecular weight of nucleic acid in millions, percentage of nucleic acid, that is 2 by 5. Third is the shape of virus, shape of capsid E by E. And fourth is the type of host infected and type of vector or transmission S by A. And star is used for doubtful cases. Thanks.